हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, हाउ आर यू? आई एम गोइंग टॉक अबाउट अ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर है आपका मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम आपको अब इसके बिफोर हमने आपको न्यूमेरिकल बताया था कि ग्राफ से आप किस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक दिया था, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। कितने तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन को हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके बिफोर आपको हमने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ऑलवेज गिव्स इन वेलोसिटी और स्पीड, और स्पीड टाइम वर्सेस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ ऑलवेज गिव्स इन स्पीड और वेलोसिटी। ऐसा कुछ बात किए थे। फिर हमने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है? डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ कह रहा क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट दिया क्या है? वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है। एक्स एक्सिस में इधर देखिए ना, एक्स एक्सिस में क्या दिया है? आपका टाइम। वाई एक्सिस में आपका क्या दिया है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है क्या? सेकेंड। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है। आप पूछ रहा है क्या कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इन 12 सेकेंड में। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है। फाइंड क्या करना है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का आप क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे? इतने पार्ट का आप एरिया फाइंड कर लेंगे। पूरे इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे आप? एरिया निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होगा यहाँ पर जब आप इसका एरिया फाइंड करते हैं तो? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर देखिए क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा मान लीजिए ओ है या ए है, ये पॉइंट क्या है? बी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? हाफ बेस इनटू क्या हो जाएगा? हाइट। सीधा ट्रिक लगाना है, सीधा आप ट्रिक लगाएं। जब वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया हो ना, आप पूछता हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसका आप क्या कर देंगे? तो एरिया फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे? तो एरिया फाइंड कर देंगे। तो हमने इसका एरिया निकाला। अब आप देखिए ये फार्मूला यूज करते हैं। हाफ बेस, देखिए ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइट हो जाएगा। जैसा कि ये हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाइट, और इसको आप क्या मान ले? बेस। ठीक है, तो ये हाइट होगा और ये बेस। तो अब आप देखिए हाइट और बेस, यानी बेस कितना है आपका? 12। 12 क्या है? 12 सेकेंड है। 12 सेकेंड यूनिट के साथ लेकर चलता हूँ। अब देखिए हाइट कितना है आपका? तो 10 - 0 10। तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? ये सारा कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आपके पास क्या बच रहा है? ये 2। तो 2 6 जा क्या हो गया? 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज दैट आप लिखते हैं 6 × 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और यूनिट क्या बचेगा? मीटर। तो 6 दहिया क्या आएगा? 60 आएगा। यानी 60 मीटर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया आपको? आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तब तक हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं। पे लगा हुआ मैं रीड कर दे रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डाटा अबाउट मोशन ऑफ अ कार। टाइम और डिस्टेंस, टाइम दिया है हावर्स में और डिस्टेंस दिया है आपका किलोमीटर में। तो पहला रीडिंग दिया है कि 11.00 टाइम पर डिस्टेंस कितना है? तो उसका ओरिजिन पर, ऑब्जेक्ट किस पे है? ओरिजिन पे। दूसरा 11.30 पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 30 किलोमीटर। तीसरा आपका है 12.00 हावर्स पर 30 पर आ रहा है।
फिर 12.30 पर 65 डिस्टेंस कवर कर रहा है किलोमीटर, और 13 पर कितना है 100। पहला इसमें कह रहा है पहला नहीं, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन। पॉइंट ए में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 12.00 हावर्स एंड 12.30 हावर्स। बी में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सी में कह रहा है इज द कार मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जस्टिफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि डिस्टेंस टाइम वर्सेस, डिस्टेंस दे दिया है ग्राफ में, क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस और क्या दिया है टाइम। डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में और टाइम दिया है आपका हावर्स में। तो अब क्या किया हमने, डिस्टेंस को ले लिया वाई एक्सिस और टाइम को ले लिया किस में, एक्स एक्सिस में। हमने 11, 11:30, 12, 12:30 यानी 12 ये हावर्स में दिया है, और ये कितना है 13, यानी यहाँ 11 बज रहा है, यहाँ 11:30, यहाँ 12, यहाँ 12:30, यहाँ पर 13। अब देखिए, और इधर हमने नंबर ऑफ 10 डिवीजन, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ 10 डिवीजन अलोंग द एक्स एक्सिस हमने लिया 30 मिनट। नेक्स्ट नंबर ऑफ 10 डिवीजन 30 मिनट, 12 हो जाएगा, 11 में 30 मिनट जोड़ेंगे 11:30 में तो 12 बज जाएगा। फिर नेक्स्ट 10 डिवीजन का हमने कितना ले लिया, 30 मिनट ले लिया। फिर नेक्स्ट 10 डिवीजन का कितना ले लिया आपका, तो 30 मिनट, तो 12:30 और 30 मिनट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हावर्स में हुआ। अब देखिए वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ 10 डिवीजन, ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, तो नंबर ऑफ 10 डिवीजन का 20 माना, नेक्स्ट 10 डिवीजन 20, नेक्स्ट यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। अब आप ध्यान से समझिए, पहला में कह रहा है, पहला के पहले मैंने पॉइंट ए बी सी 3 चीज पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन कह रहा है पॉइंट ए के पहले कि प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द डाटा अबाउट मोशन ऑफ अ कार, यानी प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन, यानी इस टेबल से आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना। तो ध्यान दीजिए 11 पर ऑब्जेक्ट किस पे है, तो ओरिजिन यानी ओ पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओ पर है, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये थोड़ा सा इंक मिस्टेक कर रहा है, ठीक ना, ये इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ इंक ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन पर कितना टाइम दिया है 11.00 हावर्स। अब देखिए कह रहा है कि 11.30 पर 30, 11.30 पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30। तो ये नंबर ऑफ 10 डिवीजन का 20 मान लिए किलोमीटर, तो इसका 5 मान लेंगे, कितना 30 मान लेंगे, ठीक, यानी 10 और 5 डिवीजन ले लिए हमने, ठीक है। तो देखिए 20 और 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 5 नंबर ऑफ कॉलम का कितना हो जाएगा, बक्सा का 40 हो जाएगा। तो 30 पर ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने हावर्स में, 11.30 में। ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 12 हावर्स में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो वहीं पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो वहीं पर। ये देखिए डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक, ये देखिए। अब ध्यान से समझिए, 12:30 बजे ऑब्जेक्ट कहाँ गया, 65 पर गया, तो 60 हो गया। अब देखिए हम नंबर ऑफ 5 डिवीजन का मान रहे हैं कितना 10, और नंबर ऑफ 10 डिवीजन का मान रहे हैं कितना 20 किलोमीटर। तो ये 5 और देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यानी इसके बीच में ये आएगा 65। तो 65 पर ऑब्जेक्ट कहाँ, 65 यानी 12:30 पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो 65 पर है। कहाँ पर है, तो 65 पर। तो इसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन किया। ध्यान से समझिए, इसको डॉटेड लाइन इधर किया। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत मस्त फिगर बनेगा। ये देखिए, अब देखिए 30 हावर पर कॉलम में दिया है कितना है ऑब्जेक्ट, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कहाँ पर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे, और जहाँ पर ये कट करेगा वहीं पर एक पॉइंट देंगे। अब इस लाइनों को मिलाएंगे। देखिए यहाँ से आप जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ,
फिर यहाँ से आप जाएंगे यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले आप सी, इसको मान ले डी। ये हो जाएगा ई, एफ, जी, एच। ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब कह रहा था क्या, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन। तो हमने यहाँ पर ग्राफ क्या किया, प्लॉट किया। अब पॉइंट ए में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पॉइंट ए में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन, फाइंड द स्पीड ऑफ कार बिटवीन 12.00 एंड 12.30। यानी इनके बिटवीन क्या पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है बताइए, क्या पूछ रहा है। हाँ बता सकते हैं, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर देखिए, स्पीड पूछ रहा है। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 12 आवर एंड 12.30 मिनट्स। इसके बीच में क्या पूछ रहा है आपका, तो स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो पॉइंट ए में हम क्या लिखते हैं, स्पीड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, तो स्पीड फाइंड करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 12 आवर एंड 12.30 आवर। तो अब देखिए, स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 12.5 से 13.5। तो 13.5 पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये देखिए एच, इसको हमने मान लिया आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ट्रिक की तरफ जाएंगे। किसके तरफ जाएंगे, ट्रिक की तरफ जाएंगे। फाइंड क्या करना है, स्पीड। तो हमने बताया था कि डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पीड। तो यहाँ पर हम इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल निकाल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी आई, और बेस क्या है आपके पास, बी आई है। ठीक, आप ध्यान से समझिए, सी आई निकालना है तो ये का सी आई का मतलब ये आई ये है 30 पर और सी किस पर है, 65 पर। यानी 65 माइनस क्या कर देंगे, 30 अपॉन 12.30 टाइम टेकन, 12.30 माइनस 12 कर देंगे। कितना कर देंगे, 12। तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, और ये किस में हो जाएगा आपका, तो हावर्स में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हावर्स में। अब ध्यान समझिए, 65 में से 30 निकालेंगे। किस में से, 65 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 35। ये कितना हो जाएगा, 30। ये किलोमीटर हो गया, और ये किस, ये क्या हो गया, हावर हो गया। एक किलोमीटर हो गया और एक क्या हो गया, हावर हो गया। नहीं हावर नहीं, ये मिनट है, 30 मिनट्स, 30 मिनट। तो इसको हावर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/60 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 35 अपॉन 1/60। ये देखिए, तो अब ये हावर में हो गया, ये किस में हो गया, किलोमीटर में। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो अब क्या मिला आपके पास, 35 अपॉन 1/2, ये किलोमीटर, और यहाँ पर क्या हो गया, हावर। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 35 × 2 किलोमीटर पर हावर। 35 दूना के क्या होता है, 70 होता है। क्या होता है, 70। तो 70 किलोमीटर पर क्या आ गया, हावर आ गया। तो इससे देखिए, ध्यान से समझिए, आपको क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप निकालना है, इसके और इसके बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में। अब पॉइंट बी में क्या कह रहा है, ये तो पॉइंट ए रहा। अब पॉइंट बी में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पॉइंट बी में क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लगा हुआ है। पॉइंट बी में कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड इसको कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। ठीक, और टोटल टाइम यानी टाइम टेकन कितना है आपका, बता सकते हैं। टोटल भाई ये तो हो गया टोटल, आपके पास टोटल
डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कवरिंग बाय द कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, 30 में से 11 को माइनस कर देंगे, यानी 13.00 माइनस 11.00, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 100 रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आवर्स, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 50। ठीक, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया आपके पास, देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर हावर हो गया। तो ए का तो आंसर यहाँ मिल गया, और ये किसका आंसर मिल गया आपके पास, बी का आंसर मिल गया। किसका आंसर मिल गया, तो आपके पास बी का आंसर मिला। कितना आ रहा है आपका 50 किलोमीटर पर हावर्स आ रहा है। अब पॉइंट सी देख लीजिए, पॉइंट सी को देखिए। पॉइंट सी में आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा कि इज द कार मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अब आपका पूछ रहा था पॉइंट सी में, पॉइंट सी में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इज द कार मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जस्टिफाई। ठीक है, कार जो है यूनिफॉर्म मोशन है कि या किस में है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो ध्यान समझिए, कार जो है ओरिजिन से जा रहा है ए तक, यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन कार ए से बी, जब कार ए से बी जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, यानी डिस्टेंस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। यानी एक बार बढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट किस में हो गया, रेस्ट में। फिर 12 से 30 में स्पीड उसकी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर कार जो है कि आपका मोशन ऑफ अ कार इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कार यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। सिंगल स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता हो तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट है, फिर कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीड 0 है। स्पीड क्या है, 0 है, क्योंकि डिस्टेंस उसका बढ़ नहीं रहा है, टाइम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आपने 11:30 बजे देखा तो ऑब्जेक्ट 38 मीटर डिस्टेंस पे था, फिर 12 बजे आपने देखा तो ऑब्जेक्ट वहीं पर था। आई बात समझ में। तो इसलिए आप कह सकते हैं पॉइंट सी में कि मोशन ऑफ अ कार इज ए नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, नॉट यूनिफॉर्म मोशन एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। इट्स ओके, ये बात समझ में आ गया होगा। यानी आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, जब भी आप डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है ना, आपको क्या पूछता हो, स्पीड पूछता हो, तो उसका स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्पीड। दूसरा में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का हमने ट्रिक ही बना डाला है। जितने टाइप्स के आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन आते हैं, उसका सारा हमने ट्रिक बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। तो एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 0 से 100 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, किस में है, तो ये किलोमीटर में। ठीक, और ये किस में है, हावर्स में है। तो 13 से 11, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ 13 है और यहाँ ओरिजिन पर कितना है, 11, तो कितना नहीं हो जाएगा, 2 आवर्स। अब 2 से 100 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी ये आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का 50 किलोमीटर पर हावर्स। और ये सी हो जाएगा कि मोशन ऑफ अ कार इज ए नॉट यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। यानी जब एक स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा तभी कार हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, किस में होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन along साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पॉइंट ए में कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन।
पॉइंट बी में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन। सी में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी पॉइंट ए में आपका क्या पूछ रहा है। पॉइंट ए में कह रहा है आपका कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है। यूनिफॉर्म क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉइंट ए में ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि हमने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ग्राफ ब्लैक बोर्ड पर बना दिया है, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए। तो पॉइंट ए में आपसे क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी हमको क्या चाहिए? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मोशन तो है ये है यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ है आपका, नजर लगा कर देख लीजिए एक बार। क्या है? वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ है। फाइंड क्या करना है हमको? पॉजिटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप थोड़ा सा झांक लेंगे किधर? ट्रिक के तरफ। ये ट्रिक जो लिखा गया है, तो हमको दिया है वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, पूछ रहा है क्या? एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो भाई वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन। तो स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? जीरो। थोड़ा सा इसके बाद हम ग्राफ पर चर्चा करेंगे, ग्राफ क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा इस पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? tan थीटा। tan थीटा निकालेंगे, यानी वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का आप जब स्लोप निकालेंगे तो वह क्या देगा? ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन दे देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो अब आप क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप निकालेंगे इसका स्लोप। तो स्लोप निकालेंगे तो इसका एंगल ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप OA मान लेते हैं। तो OA क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और OD क्या हो जाएगा आपके पास? तो बेस। अब OA इज इक्वल टू कितना है? OA इज इक्वल टू कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। और OD कितना है? OD कितना है? 4 सेकेंड। तो ये 4 से 4 जब कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया? स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल गया। क्या मिल गया? यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल गया। पॉइंट ए का जवाब का हो गया आपका। अब पॉइंट बी में देखिए क्या पूछता है। पॉइंट बी में कह रहा है कि यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आप करेंगे क्या? ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, उसकी क्या हो रही है? डिक्रीज। यानी इसका मतलब डिक्रीज या नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन या डिक्लेरेटेड, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? इसका भी आप स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो क्या हो जाएगा? इसको मान लें θ2, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका पास बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका पास? BE, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास? EC या CE हो जाएगा, ठीक। या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BE कितना है आपके पास? 4 है। कितना है? 4। अब CE, तो 16 में से 10 निकालेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 6। अब ये 4 क्या था? मीटर पर सेकेंड, और ये 6 क्या है आपके पास? सेकेंड। क्या है आपके पास? सेकेंड। लेकिन चूंकि यहाँ पर घट रहा है वेलोसिटी, उसकी घट रही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? माइनस। अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -2/3 मीटर, और ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
यानी अब 2 को 3 से आप क्या करेंगे, कटाएंगे, तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा। आप 2 को 3 से कटा कर देख लें, चेक कर लें। 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट रख के यहाँ 0 लगा देंगे। 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 यानी 0.666, तो इसको राउंड अप कर दें, माइनस 0.67 मीटर पर सेकेंड का क्या हो गया आपका पास स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब पॉइंट सी में क्या कह रहा है, पॉइंट सी में क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, फ्रॉम ए टू बी जाए। ठीक है। तो ए टू बी का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। तो जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, यानी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, तो क्या करेंगे, आप ध्यान समझिए। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो दिया क्या है, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है, और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया फाइंड कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट सी में क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ ऑलवेज गिव्स इन अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आप, एरिया। तो एरिया किसका निकालेंगे, ए बी ई डी, आप इतना का एरिया फाइंड कर लेंगे, इतना का। ठीक है। तो पॉइंट सी में क्या कहेंगे, पॉइंट सी में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो एरिया निकाल देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, या एरिया ऑफ ए बी ई डी। तो स्क्वायर, जब स्क्वायर दिख रहा है आपके पास, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो बेस को हम लोग देखते हैं, बेस इसको मान लें, तो ये हो जाएगा 10 - 4, ये क्या आ जाएगा सेकेंड, और हाइट कितना है 4 - 0, 4 - 0, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस सेकेंड से सेकेंड क्या आ जाएगा, कैंसिल। 10 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा मीटर। अब 6 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 चौक को कितना आ जाएगा 24, 6 4 जा 24 मीटर। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से आप जब वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया हो तो उसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक, एरिया डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और जब आपको क्या दिया हो, एक्सेलरेशन पूछ रहा हो, तो उसका स्लोप निकालेंगे। किसका, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इट्स ओके।